तो चिकन निहारी जब बाज़ार से खाने की बात आए तो हम देर नहीं लगाते और जब घर पर खुद बनाने की बात आए तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि किस तरह बनेगी चिकन निहारी जिसका जायका जिसका टेक्सचर बिल्कुल बाज़ार जैसा होगा। तो आइए आज चिकन निहारी घर पर बनाना सीखते हैं, जिसके लिए एक स्पेशल सा सीक्रेट एरोमेटिक मसाला घर पर ही रेडी करेंगे। बाज़ार का डिब्बे वाला मसाला इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। तो चिकन निहारी बनाने की आज की वीडियो अगर आपने फुल वॉच कर ली तो आज के बाद आपसे ज़्यादा अच्छी चिकन निहारी कोई नहीं बना पाएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर लाजमी कर देना है। तो चलिए चलते हैं अपने किचन में और जान लेते हैं कि इतनी मज़ेदार, एरोमेटिक और बेहद लजीज चिकन निहारी हमने घर पर किस तरीके से बना के रेडी की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो निहारी बनाने के लिए सबसे पहले निहारी मसाला बनाएंगे। ये मसाला आप बीफ निहारी, मटन निहारी या फिर चिकन निहारी जो भी आप बनाना चाहें उसमें ये इस्तेमाल होगा। जिसमें सबसे पहले आ जाती है सौंफ, जो कि 2 टेबल स्पून है। 1 टेबल स्पून साबुत काली मिर्चें हैं। 2 टेबल स्पून सूखा खुश्क धनिया है। 2 सीड्स हैं इसमें जायफल के और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें जावित्री के ब्रोकन पीसीज लिए हैं। 1 टेबल स्पून ज़ीरा है। 3 से 4 बादियान के फूल हैं और 3 से 4 इसमें शामिल हैं बड़ी इलायचियाँ। दालचीनी के टुकड़े हैं 6 से 7 और हरी इलायचियाँ भी 8 से 10 ली हैं मैंने। और यहाँ पर मैंने ले ली है लौंग पेपर, जिसे पिपली बोलते हैं। 5 से 6 दाने मैंने पिपली के लिए हैं और साथ ही मैंने ले ली है कबाब चीनी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि कबाब चीनी क्या चीज़ होती है। दिखने में ये बिल्कुल काली मिर्च के दानों के जैसे ही होते हैं, ये देखें, लेकिन ये कुछ ब्रोकन से होते हैं। निहारी मसाले की जो खुशबू है वो इस कबाब चीनी के ऊपर और पिपली के ऊपर डिपेंड करती है। ये 2 आइटम इस मसाले के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। अब हम ये तमाम चीज़ें डालेंगे ग्राइंडर में और बारीक पीस लेंगे। जितने मिकदार में ये मसाला रेडी होगा ना, ये 5 किलो निहारी के लिए इनफ है। वैसे तो आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है। अगर आपको तेज़ मसाला पसंद है तो फिर आप इस मसाले को ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जी, मसाला हमने पीस लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ पाउडर मसाले, जिसमें शामिल है 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, 1 टीस्पून अदरक का पाउडर, 1 टीस्पून लहसुन का पाउडर, 1 टीस्पून चिकन पाउडर है, 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ और 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च अच्छे से कलर के लिए। हाफ टीस्पून मैं इसमें शामिल करूँगी टाटरी यानी कि सिट्रिक एसिड, ठीक है। अब हमने ये सारे मसाले उसी जार में ही डाल लेने हैं जिसमें हमने दूसरा मसाला पीसा है और थोड़ी देर के लिए मशीन को चला लेंगे ताकि ये तमाम मसाले जो हैं वो यकजान हो जाएं। ये जो मसाला हम बना रहे हैं, आप यकीन करें, ये इतना खुशबूदार और इतना जायकेदार है। इस मसाले को बनाते हुए ही मेरे किचन में इतनी खुशबू फैली हुई थी कि मैं क्या ही बताऊं आपको। तो यहाँ पर हमारा जो मसाला है ये बन के रेडी हो गया है और ये देखें, ये काफ़ी ज़्यादा मिकदार में बना है। तो आप इस मसाले को इससे भी ज़्यादा बना के सेव करके रख सकते हैं, ठीक है। तो जो शुरू का काम था वो यही था जो हो चुका है। अब चलते हैं निहारी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैं निहारी बना रही हूँ कुकर में। तो कुकर को चूल्हे पर रखने के बाद 1 कप इसमें शामिल कर देंगे कुकिंग ऑयल और साथ ही ऐड कर देंगे चिकन। तो यहाँ पर मैंने 1.5 किलो चिकन लिया है। चिकन के बड़े पीसेस करवाए हैं। इस चिकन को हमने ऑयल के अंदर कुछ देर के लिए भून लेना है, जब तक कि ये जो चिकन का कलर है वो पिंक से वाइट ना हो जाए, ठीक है। इस तरह ये होता है ना कि चिकन की जो बोटी होती है, चिकन का जो मीट होता है ना, वो थोड़ा सा फर्म हो जाता है, जान में आ जाता है। तो 2 से 3 मिनट इसको भूनने के बाद अब हम इसमें शामिल कर देंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों की फ्रेश पेस्ट। तो 2 बड़े चम्मच भर के ये पेस्ट ऐड कर देंगे। मेरी अपनी ज़ाती जो निहारी की रेसिपी है उसमें मैं प्याज का इस्तेमाल नहीं करती, चाहे ब्राउन की हुई प्याज हो या नॉर्मल फ्रेश प्याज हो। मुझे ऐसा लगता है कि निहारी का जो फ्लेवर है ना वो थोड़ा सा मीठा हो जाता है। तो अगर आपने कभी निहारी में प्याज का इस्तेमाल किया है तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा कि उसका जो फ्लेवर है वो हल्का सा मीठा होता है या नहीं। तो अब हमने यहाँ पर इस पेस्ट के साथ चिकन को मज़ीद भून लेना है 1 से 2 मिनट के लिए। तो चिकन की भुनाई करने के बाद इस स्टेज पर हम इसमें शामिल करेंगे वो मज़ेदार सा खुशबूदार सा मसाला जो हमने बना के रेडी किया है। तो 3 बड़े चम्मच भरकर मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। याद रहे, मैं जो चिकन यूज़ कर रही हूँ उसकी क्वांटिटी 1.5 किलो है, यानी कि 1500 ग्राम है और उसमें मैंने डाला है 3 बड़े चम्मच भर के ये मसाला। बाद में भी चेक किया जा सकता है, अगर इसकी ज़रूरत पेश आई तो मज़ीद ऐड करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया था आधा कप के बराबर, ताकि मसाले के साथ जब हम चिकन की भुनाई करें तो मसाला जले नहीं। तो यहाँ पर हमने 5 मिनट तकरीबन मीडियम सी फ्लेम पर चिकन को भून लेना है इस मसाले के साथ।
मसाले की भुनाई के लिए जो पानी हमने इसमें शामिल किया था, जब तक वो पानी खुश्क ना हो जाए और रोगन बिल्कुल अलग ना हो जाए, आपने इस चिकन की भुनाई करते रहना है। तो मुझे तकरीबन 5 मिनट लग गए थे और यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी की क्वांटिटी बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है और जो रोगन है, ऑयल है, वो सारा अलग हो गया है। तो अब हम यहाँ पर एक काम करेंगे, चिकन के पीसेस को एक साइड पर करने के बाद ये जो रोगन सा बना हुआ है, ये हमने यहाँ से निकाल लेना है और जिसको हम बाद में यूज़ करेंगे, क्योंकि निहारी के प्रोसेस में कुकिंग ऑयल जो है वो नज़र नहीं आता। तो लास्ट में तरी के तौर पर हम फिर ये रोगन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आधा कप के बराबर निकाल लिया है और बाकी का इसी में ही रहने दिया है। अब हमने दोबारा से इस चिकन को मिक्स कर लेना है और अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। तकरीबन 2 लीटर के बराबर मैं इसमें पानी शामिल करूँगी, क्योंकि मेरे पास चिकन की मिकदार भी काफ़ी ज़्यादा है। तो 2 लीटर पानी ऐड करने के बाद मैंने इसको 8 से 10 मिनट के लिए प्रेशर लगा देना है। अगर आप कुकर में नहीं बना रहे, पतीली में बना रहे हैं, तो फिर आपने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे करके 25 से 30 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुकर में बना रही हूँ, 8 से 10 मिनट इनफ रहेंगे। तो मीनवाइल हम एक और काम कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है, इसमें शामिल करेंगे 3 से 4 टेबल स्पून के बराबर मैदा। आप यहाँ पर मैदे की जगह बेसन या फिर नॉर्मल चक्की वाला लाल आटा, जिसकी रोटी हम घर में बनाते हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके आप इस मैदे को घोल लें। इसमें कोई भी गुठली वगैरह नहीं होनी चाहिए। अच्छे तरीके से आपने इसका पेस्ट बना लेना है, ठीक है। अगर आप मैदे की जगह बेसन या फिर आटे का इस्तेमाल करें तो थोड़ी देर के लिए ना गर्म तवे के ऊपर भून लें, ताकि उनमें अच्छी सी खुशबू एक डेवलप हो जाए और कच्चापन ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो अब चलते हैं वापस अपने कुकर की तरफ। उसका टाइम पूरा हो चुका है। तो सबसे पहले स्टीम निकालने के बाद आपने कुकर के लिड को रिमूव करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा चिकन है, चिकन के जो पीसीस हैं वो कुकड हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ये देखें किस कदर सॉफ्ट हो चुका है चिकन माशाल्लाह से। इस टाइम पर आप निहारी को चख लें। नमक, मिर्च, मसाला जो चीज़ भी आपको एडजस्ट करनी हो वो आप इस टाइम पर एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसमें शामिल करेंगे मैदे वाला घोल जो हमने बनाया था। तो पहले उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, क्योंकि मैदा नीचे बैठ जाता है। फिर एक हाथ से आपने घोल डालना है और दूसरे हाथ से चम्मच मुसलसल स्टर करते रहना है। ऐसा ना हो कि मैदे की गुठलियाँ सी बन जाएँ, ठीक है। तो मैदे वाला घोल डालने के बाद आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर एकदम से चेंज हो गया है। जो भी रोगन नज़र आ रहा था वो गायब हो गया है। तो अभी हमने मैदे का कच्चापन दूर करने के लिए इसको मज़ीद पकने के लिए छोड़ देना है, तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। तो फ्लेम को रखेंगे मीडियम टू हाई पे और इसको मैं हाफ़ कवर करूँगी और 12 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। तो टाइम पूरा होने के बाद देख लेते हैं क्या पोजीशन है हमारी निहारी की। कवर हटाएंगे, ये देखें माशाल्लाह काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है, कलर भी चेंज हो गया है और खुशबू तो ऐसी कमाल की है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। तो यहाँ पर ये देखें जी, इसका टेक्सचर कितना परफेक्ट है। इससे ज़्यादा गाढ़ी निहारी अच्छी नहीं लगती। ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है इस स्टेज पर। अब हम इसमें रोगन के 1 से 2 चम्मच ऐड कर देंगे, ताकि निहारी की जो लुक है वो अच्छी सी हो जाए। ये देखें माशाल्लाह से। और चिकन मैं आपको दिखा देती हूँ, बिल्कुल परफेक्टली कुक्ड है। फ्लेम को मैंने यहाँ पर ऑफ कर दिया है। ये देखें जी माशाल्लाह। चलते हैं मज़ेदार सी खुशबूदार सी निहारी को डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त और कमाल की रेसिपी है। एक बार आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। अपने घर वालों के लिए बनाएं या अपनी दावतों में बनाएं, बस तारीफ़ों के पुल सुनने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही जायकेदार रेसिपी है जो मैंने आपको आज दी है। और माशाल्लाह से यहाँ पर आप लुक देखें। तो डिश आउट करने के बाद लास्ट में इसके ऊपर तरी डाल देंगे जो रोगन हमने निकाल के रखा था। साथ ही मैंने कुछ अदरक और हरी मिर्चें काट के रखी हुई हैं, लीमू काट के रखा हुआ है, उससे भी गार्निश कर देंगे, जिससे इसकी लुक और भी बढ़ जाएगी। ये देखें जी माशाल्लाह। तो चलें मैं अब आपको ट्राई करके बताती हूँ कि चिकन कितना सॉफ्ट है। तो प्लेट में मैंने थोड़ा सा पोर्शन निकाला है निहारी का, लीमू डाला है उसके ऊपर और साथ ही मैंने डाला है निहारी मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के ट्राई करते हैं। ये देखें जी, मैंने बिल्कुल टच ही किया है और बोटी आप देख सकते हैं किस तरह मैश हो गई है। और माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टफुल सी रेसिपी है। कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि आपके साथ साथ आपके प्यारे भी इस रेसिपी से फ़ायदा उठा सकें। तो लाजमी ट्राई करके देखें। जब भी ट्राई करें तो फीडबैक दें और साथ ये भी बताना है आपने कि आपने मेरी इस रेसिपी को दुनिया के किस कोने से बैठ के देखा है, कौन सा शहर है, कौन सा मुल्क है, ताकि मैं आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा कर सकूं। चलती हूँ, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी और शानदार और फैंटास्टिक सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।